हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं एक नया वीडियो, नया लेक्चर आपके लिए रेडी कर रहा हूँ। ये चैप्टर सेकंड चैप्टर होगा। पहला चैप्टर अभी मैंने फिनिश किया है। आपको याद होगा, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है। तो सेकेंड यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा है। इसमें अभी हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड चैप्टर भी वो न्यूमेरिकल सीरीज चलता रहेगा। और अभी मैं सेकेंड चैप्टर आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। वो चैप्टर का नाम है वेक्टर। कौन सा चैप्टर स्टूडेंट्स? वेक्टर, ठीक है। वेक्टर, और ये इसका भी लेक्चर 1 है। तो सबसे पहले कोई लेक्चर हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब तो फर्स्ट डे उसका क्या हम लोग करते हैं, तो उसके सबसे पहले हम उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक मैं आपके लिए लिस्ट उसका मैं बताता हूँ। तो ये वेक्टर चैप्टर में जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ टॉपिक। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ टॉपिक सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग इस चैप्टर का जैसे वेक्टर क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का हो जाएगा स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। फोर्थ टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। और उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट में न्यूमेरिकल, जैसे हर एक चैप्टर में करते आ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लिस्ट ऑफ टॉपिक आपको क्लियर हो गया। वेक्टर चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे ये आपको क्लियर हो गया। पहला क्या है बताएं? इंट्रोडक्शन, पहला टॉपिक। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और साथ में लास्ट में न्यूमेरिकल। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इस साइड हो जाता हूँ, ठीक है। अगर आप ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर 1 में। आज मैं कराऊंगा इंट्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने कई कलर को यूज किया है, देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस कलर में ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग राइटिंग हो रहा है, तो ज़्यादातर यूज करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया है फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ा है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा है। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको कि हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो कितने कैटेगरी में बांट सकता हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी को मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा। पहला भाग कहलाएगा स्केलर। पहला भाग क्या कहेगा स्टूडेंट्स? स्केलर। और दूसरा भाग कहलाएगा वेक्टर। दूसरा पार्ट कहलाएगा वेक्टर। पहला पार्ट क्या कहलाएगा? स्केलर। और दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा? वेक्टर। सवाल उठता है कि स्केलर किसको? तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। केवल और केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोला तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या नहीं होना चाहिए? तो उसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं होना चाहिए। देयर इज नो सेंस ऑफ, देयर शुड नॉट बी एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन। जहाँ पे इस डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन के लिए, उसके लिए उस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन का कोई जगह नहीं होना चाहिए। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट होगा तो उसका कुछ वैल्यू होगा, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। समझे? मैंने क्या कहा? स्केलर, फिजिकल क्वांटिटी का एक पार्ट होता है स्केलर।
यानी कि ऐसे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका मेजरमेंट तो होगा, मेजरमेंट होगा तो कुछ वैल्यू भी होगा, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मैंने कहा तो उसका मतलब उसका वैल्यू और साथ में उसका यूनिट है ना, ये मैग्नीट्यूड में आ जाता है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। इस फिजिकल क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन का सेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आपने देखा होगा, जानते होंगे। जैसे मैं कहता हूँ मास, मास, मास कितना है, किसी चीज़ का मास आप मेजर करते हैं तो उसको आपने जिस भी वेइंग मशीन से, तराजू से अगर तौलते हैं, नापते हैं तो कहते हैं 10 kg। ये इसका वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब उसमें आप कहते हैं क्या कि 10 kg नॉर्थ डायरेक्शन में, या 12 kg साउथ डायरेक्शन में, 12 kg साउथ डायरेक्शन में, ऐसा कुछ कहते नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपने सुना होगा टाइम, टाइम, टाइम भी तो स्केलर क्वांटिटी है। अभी कितना बजा, अभी बज गए रात के 12 बज रहे हैं। अभी मैं रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो रात के 12 बज रहे हैं। अब रात के 12 बजे नॉर्थ डायरेक्शन, 12 बज गए साउथ डायरेक्शन। डायरेक्शन का कोई मतलब है यहाँ पे, कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। मास हो सकता है, टेम्परेचर, टाइम हो सकता है, टेम्परेचर, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब के सब कौन सा क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। क्या हो, डायरेक्शन भी हो। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि ऐसे क्वांटिटी में अगर आप डायरेक्शन नहीं देंगे तब मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे इसे फिजिकल क्वांटिटी में अगर आप डायरेक्शन ज़बरदस्ती जोड़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि वो मीनिंगलेस सा बन जाता है। जैसे मास में मैं डायरेक्शन जोड़ूँ तो कहीं किसी चीज़ का मास 5 kg है तो मैं कहूँ 5 kg, और ज़बरदस्ती मैं डायरेक्शन उसमें जोड़ने की कोशिश करूँ 5 kg नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मीनिंगलेस हो जाएगा, अजीब सी बात हो जाएगी। लेकिन इस फिजिकल क्वांटिटी में अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो जाके मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, प्लस डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन भी होना चाहिए। क्लियर। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाए। सपोज आप अपने घर पे हैं, जहाँ पे भी हैं, और आपने किसी फ्रेंड को जो आपके घर पे नहीं आया है कभी, उसको अपने घर पे बुलाना है। ठीक है। आप कहते हैं कि यार आ जाओ, मेरा घर तो बस 5 किलोमीटर है, आ जाओ। अब वो 5 किलोमीटर अपने घर से चला है आपके घर आने के लिए, लेकिन आपने केवल 5 किलोमीटर बोला है, कोई डायरेक्शन, कोई अता पता उसको नहीं बताया है। उस केस में वो 5 किलोमीटर किधर जाएगा, कहीं भी नहीं जा पाएगा। इधर जाएगा, इधर जाएगा, वो कहीं उसके दिमाग में कुछ काम ही नहीं करेगा कि जाना किधर है। आपको अगर उसको अपने घर बुलाना है, आपको बताना पड़ेगा कि मेरा घर तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर दूर है, और ऐसे रास्ते से, ऐसे रास्ते से आओगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट टर्न लोगे, राइट टर्न लोगे, फिर ऐसे आओगे, वैसे आओगे, एक पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है। ये जो डिस्क्रिप्शन होता है यही डायरेक्शन होता है। ठीक है। जैसे कहते हैं किसी से आप पता पूछते हैं किसी का, ये कहाँ भैया, तो बोलता है कि शायद सीधे जाइए, लेफ्ट टर्न ले लीजिए, ऐसा बोलता है। इसका मतलब सीधे जाइए यानी कि इस डायरेक्शन में जाइए। उसके बाद वहाँ से डायरेक्शन आपको बदलना होगा, वहाँ से आप लेफ्ट टर्न लीजिए, राइट टर्न लीजिए। तो ये जो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, बताते हैं अपने जिसको अता पता बोलते हैं, पता, तो ये एक तरीके से डायरेक्शन बताना होता है, यानी कि डायरेक्शन होता है। यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में इसके क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। क्लियर। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। लेकिन फिर भी मैंने एक यहाँ प्लस चीज दी, प्लस दिया हुआ है, इसमें एक और चीज होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा आपको पता चलेगा, बताऊंगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें डायरेक्शन तो है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो एक सर्किट तैयार करेंगे तो ये बैटरी का पॉजिटिव टू निगेटिव, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, तो एक डायरेक्शन होता है। लेकिन ये एक चीज़ को फॉलो नहीं करता है। वो चीज़ क्या है, तो देखिए ये वेक्टर हो गया, ये स्केलर हो गया। स्केलर का अलग मैथमेटिक्स होता है जिसको कि हम लोग आप यूज करते हैं नॉर्मली, हम लोग
प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं वही स्केलर के साथ यूज होता है। क्या यूज करते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 20 रुपीज़ है और किसी ने आपको 5 रुपीज़ और दिया, तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 25 रुपीज़। सीधा आपने ऐड कर दिया। उस 25 रुपीज़ में 9 रुपीज़ आपने किसी को दे दिया, तो आपके पास कितने बचेंगे? 16 रुपीज़ बचेंगे। तो सीधा प्लस कर लिया, माइनस कर लिया। ये ही मैथमेटिक्स स्केलर फॉलो करता है। 5 केजी में 7 केजी जोड़ देंगे, 7 केजी जोड़ देंगे तो क्या इतना हो, 12 केजी हो जाएगा। 12 केजी में से 3 केजी माइनस कर लीजिए तो 9 केजी बचेगा। लेकिन वेक्टर ऐसे मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर का एक अलग मैथमेटिक्स चलता है, एडिशन अलग तरीके से होता है, सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से होता है। वही चीज़ हम लोग को पढ़ना है। आपने देखा होगा टॉपिक के लिस्ट में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होता है। ठीक है? उसको कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ मैथमेटिक्स या वेक्टर मैथमेटिक्स। तो मैग्नी वेक्टर जो है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, प्लस ये वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करे, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ मैथमेटिक्स हम कह सकते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो सीधे मैं मल्टीप्ली मैथमेटिक्स लिख देता हूँ। वेक्टर लॉ ऑफ मैथमेटिक्स को ये फॉलो कर, ठीक है? ये इस मेथड को ना फॉलो करें। जो नॉर्मल हम लोग मैथमेटिक्स यूज करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो उसको ना फॉलो करें। उसका अपना एक अलग रूल होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है? तो ये जो वेक्टर है वो उस वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करना चाहिए, ना कि नॉर्मल मैथमेटिक्स को फॉलो करना। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो वेक्टर के साथ 3 कंडीशन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, प्लस उसके साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन के साथ साथ वो अपने मैथमेटिक्स को फॉलो करना, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करना, तब जाके वो क्या कहलाएगा? वेक्टर। तो ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी। उसके पास मैग्नीट्यूड हो, प्लस डायरेक्शन हो, अब प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को या वेक्टर लॉ ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करे, तब जाके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो ये अभी तक आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसी को डिफाइन करने चाह रहा हूँ, इसी को एक्सप्लेन करूंगा। इसका डेफिनेशन बता। पहला क्वांटिटी है आपका, पहला हम लोग क्या करने जा रहे थे? स्केलर। स्केलर क्या होगा? दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical quantities which have magnitude only are called a scalar. Clear students? Are called a scalar. एग्जाम्पल आप देखें, बहुत सारा फिजिकल से स्टार्ट कर, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मास, टाइम, पावर, एनर्जी, etc और बहुत सारा है। आपको मैंने कितने फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट बनाया? लगभग 70। तो 70 में लगभग लगभग 50 आपको स्केलर ही मिले। ठीक है, मेरे ख्याल से स्केलर आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेक्टर। दोज फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी which have
magnitude, comma direction, magnitude and direction. Magnitude and direction, and next point, it should and they should follow. यहाँ पे दे क्यों यूज किया? देखिए यहाँ पे क्या लिखा, दोज, क्या प्लूरल लेके चल रहा हूँ, दे शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आर called vector quantity. एग्जाम्पल देखें, शुरुआत के चैप्टर से ये स्टार्ट करते हैं हम लोग. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ईटीसी, ऐसे बहुत सारे हैं. मैंने 70 फिजिकल क्वांटिटी का जो लिस्ट बनवाया, उसमें से 45-50 तो स्केलर होगा, 20-25 जरूर उसमें वेक्टर होगा. ठीक है. ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन देना लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, बिना डायरेक्शन का ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, सेंस नहीं रहता. ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर. यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा. और ये मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा. और ये वेक्टर लॉ ऑफ मैथमेटिक्स को, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसका अलग मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स को ये फॉलो करे. ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं. क्लियर हो गया? तो आप स्क्रीन शॉट लिखें. अच्छा, पिछले पेपर का पेज का आपने स्क्रीन शॉट शायद नहीं लिया होगा, तो इसको भी लिख लें. ठीक है. कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर स्क्रीन शॉट के लिए, तो मैं एक बार शुरू से ही आपके लिए कर देता हूँ. पहला पेज का स्क्रीन शॉट आप ले लें. दूसरे शॉट का दूसरे का ले लें. तीसरे का स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं. चौथे का. अब चौथे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आगे. ठीक है. देखिए कुछ नोट पॉइंट. वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या लिखेंगे? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसके ऊपर में एरो दे दी. ठीक है. ए एरो. जैसे एग्जाम्पल, जैसे मुझे लिखना है फोर्स, वेक्टर के फॉर्म में एफ एरो, डिस्प्लेसमेंट एस एरो, वेलोसिटी एस एरो, एक्सेलरेशन ए एरो. जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, अगर आप उसको लिखना चाहते हैं, आपको उसके ऊपर में एरो देकर चलना होगा. आपको एरो, मन एरो ये बताता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है जो है वो वेक्टर है. क्या है? वेक्टर है. अच्छा, एनसीईआरटी में क्या किया है? एनसीईआरटी में क्या किया है? एनसीईआरटी के शुरुआत में ही लिख दिया है, जो इंट्रोडक्शन पॉइंट होता है, कि उस बुक में वेक्टर क्वांटिटी जो होगा उसको एरो देकर नहीं लिखेगा, वो इसी को बोल्ड कर देगा. क्या कर देगा? बोल्ड कर देगा. जैसे मान लीजिए ए है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए के ऊपर में एरो. लेकिन एनसीईआरटी में क्या कर दे, इसी को बोल्ड से लिख दिया. मतलब वो आप उसको वेक्टर मान के चलिए, ए को उसको ए बार मान, ए एरो मान के चलिए. तो आप क्या मान के चलिए? ए एरो. ठीक है. तो इस वेक्टर को कैसे लिखते हैं? क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? वेक्टर को हम लोग एरो से लिखते हैं. क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है. अब एक पेज और लेके कुछ नोट पॉइंट आपको बताता हूँ.
4.2 4. देखिए, वेक्टर है, एक एक वेक्टर है, तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसका मैग्नीट्यूड होगा, और प्लस क्या होगा? डायरेक्शन। और क्या होगा? डायरेक्शन। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी सिचुएशन में केवल इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की उस समय उसकी ज़रूरत नहीं है, केवल इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखेंगे? सीधा आप ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लिख देंगे? ए। केवल अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी होगा। अगर लेकिन किसी सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे मुझे इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उस केस में मैग्नीट्यूड को हम सीधा और सीधा केवल क्या से लिखेंगे? या तो हम ए लिख दे, एरो हटा दे, एरो हटा दे, तो इसका मतलब हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। या नहीं तो आप इसको एक ऐसे मॉडुलस फंक्शन होता है मैथ में, मॉडुलस मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ए के ऊपर में एरो, इसको हमने क्या किस में डाल देना है? मॉडुलस में डाल देना। ए के ऊपर एरो होता है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मॉडुलस के अंदर में रख देंगे। यानी कि मॉडुलस के अंदर में रखने का मतलब ये होता है कि जो बाहर आएगा, ये जो मॉडुलस जो है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये क्या कर डायरेक्शन हटा देगा, सीधा मैग्नीट्यूड बच जाएगा। क्या मैग्नीट्यूड बच जाएगा? यानी कि यही तो बच जाएगा। केवल मैग्नीट्यूड अगर आपको लेना है तो केवल ए लिखेंगे, या मॉडुलस, हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया? ये होता है जब पूरा वेक्टर लिखेंगे तो ए के ऊपर एरो, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, लेकिन जब केवल मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए लिखना हो। ठीक है। नोट पॉइंट 3, यहीं से देखें, जब मैग्नीट्यूड लिया तो इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन तो नहीं लिया, डायरेक्शन तो अलग कर दिया मैंने। जब मैग्नीट्यूड लूंगा तो उसमें केवल और केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और जिसमें भी डायरेक्शन नहीं होता वो क्या होता है? स्केलर होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पी क्यू का मतलब क्या हो गया? लिख ही देता हूँ, कंफ्यूजन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विल बी स्केलर। वो क्या होता है? स्केलर होता है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर मोमेंट उसके डायरेक्ट केवल मैग्नीट्यूड से आपको काम है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उस केस में उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या, केवल मैग्नीट्यूड है, यानी कि डायरेक्शन तो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाता है? स्केलर बन जाता है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विल बी स्केलर। ठीक है स्टूडेंट, पहला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग, अच्छा इसमें एक और चीज़ आपको मैं बता, एक और फिजिकल क्वांटिटी को एक और टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर। क्या होता है? टेंसर। आप लोग इस पे ध्यान ना दें, इस पे कन्फ्यूजन ना करें, कन्फ्यूज ना हो, बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टेंसर से आप लोग को ज़्यादा मतलब नहीं होता है, आप लोग को टेंसर पढ़ना भी नहीं, कहीं सिलेबस में भी नहीं है। टेंसर क्या होता है? एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर जो होता है दोनों टेंसर का पार्ट होता है। टेंसर ऑफ रैंक 1, टेंसर ऑफ रैंक 0, मतलब टेंसर जो है एक कैटेगरी होता है, जैसे स्केलर वेक्टर टेंसर भी होता है। तो मैं, मेरे ख्याल से मैं इस पे आपके लिए ना कुछ बात करूं, क्योंकि और आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। टेंसर आपको पढ़ना ही नहीं है, आप समझे। टेंसर होता है, टेंसर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है।
इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेंसर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी वैल्यू डिफरेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है, रोटेशन मोशन में आप पढ़ेंगे तो एक्सिस बदल देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, यानी कि उसका वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। क्लियर? डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाए, टेंसर आप समझे कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना? जैसे वेक्टर हो गया वो टेंसर होगा रैंक 1 का। टेंसर जो है रैंक के हिसाब से कि रैंक कम रैंक ज़्यादा, टेंसर ऑफ रैंक 1 क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। टेंसर ऑफ रैंक 0 स्केलर कहलाएगा। बीच में जो होगा वो तरीके से होगा जिसका वैल्यू है ना। तो इसको मेरे ख्याल से इस पर दिमाग ना लगाए। टेंसर के बाद टेंसर होता है, आप समझ गए। टेंसर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डिफरेंट डायरेक्शन में जिससे डिफरेंट मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? ये चीज़ था। तो आगे बढ़े, एक लास्ट पॉइंट, एक और टॉपिक इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, तो इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया। एक लास्ट टॉपिक आज मैं इसमें लेक्चर में इंक्लूड करूंगा, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये 2 टॉपिक आपका हो जाएगा इस लेक्चर में। अगला लेक्चर मैं नेक्स्ट क्लास में कल ही दूंगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर उसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं क्या? नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल कोई फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एरो से। तो मैं लिखता हूँ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अब देखें एरो में होता क्या क्या है। अगर आप इस एरो को देखेंगे, इसमें 3 चीज़ आपको दिखेगा। ये इस पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल। क्या बोलते हैं? टेल। इसको क्या बोलते हैं? हेड। तो क्या बोलते हैं? हेड। और ये हो गया, ये यहाँ से यह हो गया लेंथ ऑफ एरो। क्या हो गया? लेंथ ऑफ एरो। 3 चीज हो गया जिसको बॉडी ऑफ एरो भी बोल सकते हैं। ये वेक्टर का ये तीनों चीज, ये एरो का तीनों चीज वेक्टर को किसी न किसी, वेक्टर के किसी न किसी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है या बताता है। डायरेक्शन क्या बताता है? डायरेक्शन, ये सॉरी हेड में क्या बताया? एरो का, एरो के पास में 3 चीज है। एरो के पास में 3 प्रॉपर्टीज है, 3 कैरेक्टरिस्टिक है, टेल, हेड एंड लेंथ ऑफ एरो। हेड क्या बताता है? एरो का हेड डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। किसका? फिजिकल क्वांटिटी। टेल क्या बताता है? ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन मतलब शुरुआती पॉइंट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये बताता है कि वेक्टर यहाँ से स्टार्ट। एरो बताता है कि वेक्टर का डायरेक्शन ये है। और लेंथ ऑफ एरो क्या बताता है? फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ना, बताया तो फिजिकल क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। तो मैग्नीट्यूड का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड कौन देता है? एरो का लेंथ। अगर मैग्नीट्यूड छोटा है, एरो छोटा होगा। मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो एरो का लेंथ बड़ा होगा। एरो का लेंथ छोटा होगा अगर मैग्नीट्यूड कम होगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर के लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। ये जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर के लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतना ही लंबा एरो का लेंथ रहेगा, जितना कम मैग्नीट्यूड उतना ही छोटा एरो का लेंथ होगा। इसका टेल, इसका जो एरो का जो ये टेल होता है ओरिजिनेशन देता है। टेल एरो का जो हेड होता है वो डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किससे होता है? एरो से होता है। किससे होता है? एरो से। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको समझ में आ गया। इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर फ़ायदेमंद लगा है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको
शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।